Assalamualaikum dears. I hope you all are doing well and enjoying the best of your life. Dears, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह एक रिग्रेशन मॉडल में मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सेवरल मेथड्स है, जो कि इसमें एक पॉपुलर मेथड है और वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। तो हम वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर और दूसरा हमारे पास है कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो इन दोनों को इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, व्हाट इज़ मल्टीकोलिनियरिटी। तो अगर हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ मल्टीकोलिनियरिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन रिग्रेशन मॉडल। तो अगर हम देखा जाए तो जो मल्टीपल रिग्रेशन जो जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है हमारे पास, उसका एक अजम्पशन है कि हमारे पास जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, तो इसका जो आपस में रिलेशन है वो इसमें किसी किस्म का रिलेशन नहीं होगा। अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें कोलिनियरिटी है। अब हम किस तरह इसको डिटेक्ट करेंगे कि हमारे पास आया प्रेडिक्टर जो वेरिएबल है रिग्रेशन मॉडल में, इसमें जो है मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। तो इसमें हमारे पास एक पॉपुलर मेथड है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जो कि शॉर्टली हम इसको VIF जो है कहते हैं। तो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को अगर देखा जाए तो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। जो कोरिलेशन का स्ट्रेंथ है यानी इसकी जो मजबूती है वो हमारे पास जो है वो मेजर करता है बिटवीन प्रेडिक्टर वेरिएबल। जो हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल है इनके दरमियान जो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन है वो मेजर करता है। ठीक है। दूसरा इसका जो है इसका जो रेंज है हमारे पास ये 0 से इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमारे पास, अब अगर हमारे पास इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये 0 आ जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन फैक्टर हमारे पास 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है इनके दरमियान किसी किस्म का रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो VIF इक्वल टू 0 मीन्स देयर इज़ नो कोरिलेशन अमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल। ठीक है, अब अगर हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये बिटवीन 1 to 5 आ जाए, यानी 1 से लेकर 5 तक आ जाए, तो इट मीन्स दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन अमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल इन मल्टी कोलिनियरिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये 1 से लेकर 5 तक आ जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास कि जो प्रेडिक्टर वेरिएबल है इनके दरमियान कोरिलेशन जो है ये लो है और मल्टी कोलिनियरिटी में जो है ये किसी किस्म का प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर चौथा देखा जाए तो हमारे पास जो है एक वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर ग्रेटर देन 5, अगर ये 5 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, it means that there is a high correlation among predictor variable and multicollinearity is causing a problem. इसका मतलब ये होगा जब हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये अगर 5 से ग्रेटर आ जाए, तो हमारे पास जो प्रेडिक्टर वेरिएबल के एमंग जो कोरिलेशन होगा इसका मतलब हमारे पास ये हाई होगा, और वेरिएबल जो है यानी मल्टीकोलिनियरिटी हमारे पास प्रॉब्लम कर रही है। अब हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस पर एक ब्रीफ वीडियो मैंने बनाई है। अब इसमें तकरीबन 5-6 कॉन्सिक्वेंसेस थे इसके कि मॉडल पर इसके क्या असरात हैं, तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हैं। अब आपने वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को जो है रन किस तरह करना है आर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपने जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को आर में किस तरह रन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने डेटा जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डेटा को इंट्रोड्यूस करने के लिए वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और 3 प्रेडिक्टर वेरिएबल है हमारे पास, x1 है, x2 है और x3 है। ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल है। तो वाई हमारे पास जो है ये प्रेडिक्टर वेरिएबल हो गया और वाई हमारे पास डिपेंडेंट। तो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल इंटर के साथ।
तो हमारे पास तीनों जो है रन हो गया। फिर इसके बाद हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को रन करते हैं। तो मॉडल 1 इक्वल टू LM y डिपेंड कर रहा है x1 पर, x2 पर और x3 पर, क्योंकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1, x2 एंड x3 जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने तो कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो है चेक करना है कि वेदर ये हमारे पास इसमें किसी किस्म की रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो हमारे पास ये मॉडल 1 हो गया जिसको हम LM जो है, जो कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर मॉडल जो है ये रन हो गया। अब हमें मॉडल की समरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जब हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है मॉडल 1, इसका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमें चाहिए, हमें तो समरी इसका नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप सिंपली लिखे कि समरी, फिर इसके बाद ब्रैकेट, और फिर इसके बाद अगर आपने इसका जो है वो पॉइंट करना है तो आप पॉइंट कर सकते हैं। आप किस तरह करेंगे, आप सिंपली यहाँ पर आ जाए और इस समरी लिखे, ठीक है, और फिर इसके बाद क्योंकि हमारे पास मॉडल 1 है तो यहाँ पर आप जो है मॉडल 1 आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका समरी नहीं चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो है ये पॉइंट करना है तो आपको ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है आर में इसका, ठीक है। जिस तरह लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया, टी टेस्ट हो गया, ठीक है, जिसके अलावा हमारे पास शपीलो वेल्क्स नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है आर में। अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इसका बिल्ट इन नहीं है तो आपने एक पैकेज जो है इंस्टॉल करना है, जो है अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपली इसको लाइब्रेरी करता हूँ कंट्रोल एंटर के साथ। तो ये कह रहा है कि हमारे पास ये कार जो पैकेज है ये हमारे पास आर वर्जन जो है इसमें आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए हमने इसको कॉल किया है। अब वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर हमें जो है वो पॉइंट करना है। तो सिंपली आप लिखिए VIF और फिर इसके बाद जो मॉडल आपने जो है रन किया है रिग्रेशन मॉडल, जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, आप इस मॉडल का जो नेम आपने असाइन किया है आप इसको ब्रैकेट के अंदर एंटर करें। तो कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास अगर x1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है इस 0.158 है, 1.5891 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास 1.20 है, तीसरा हमारे पास 1.362416 है। यानी अगर देखा जाए तो तीनों जो वैल्यू है हमारे पास ही इन बिटवीन 1 एंड 2 है, ठीक है। अब हमने एक जो है यहाँ पर एक अजम्पशन जो है पढ़ा है कि जब हमारे पास वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर बिटवीन 1 एंड 5 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो कोरिलेशन है एमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल ये हमारे पास लो होगा। इसका इनके इन बिटवीन जो कोरिलेशन है ये हमारे पास लो होंगे। तो इसका जब कोरिलेशन लो होगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो मल्टीकोलिनियरिटी है ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर इंटरप्रेट करें तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गए जो कि अप्रोच कर रहा है 1 to therefore लो कोरिलेशन एमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास कोरिलेशन जो है ये लो है एमंग प्रेडिक्टर वेरिएबल, तो इसलिए जो है इन मॉडल में जो है मल्टीकोलिनियरिटी इतना नहीं है, यानी इसका जो मॉडल पे असरात है वो इतने नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में